हेलो फ्रेंड्स। इस डिस्कशन में हम अपने अगस्त 2025 के प्लेसेस एंड न्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं। जो जो हमारे प्लेसेस रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्लेसेस न्यूज़ में रहे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी डिस्कशन अगस्त प्लेसेस की डिस्कशन का तीसरा वीडियो है। इससे पहले दो दो वीडियोज़ में मैंने और भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस डिस्कस किए हैं, जिसका लिंक जो है कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाके वो देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने प्रीवियस सेशन में बताया कि हमारे डिस्कस का फॉर्मेट क्या है, मैं एक बार यहाँ फिर से बता देता हूँ। जैसे हम जानेंगे कि कोई भी प्लेस इन न्यूज़ क्यों प्लेस में, मतलब न्यूज़ में क्यों है, कि कनाडा जैसे न्यूज़ में है तो वो किस लिए न्यूज़ में है। देन हम उसके पॉलिटिकल और जोग्राफिकल फीचर देखेंगे। फिर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट क्वेश्चन पूछता है, यूपीएससी हो गया या यूपीपीएससी हो गया, कि वहाँ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज क्या है या रिवर्स क्या है, हम उसको जो है कि मैप में लोकेट करके देखेंगे। देन ये तो पढ़ेंगे कि मतलब ये अगर कनाडा न्यूज़ में है, देन इसके आसपास जैसे कनाडा के पास में जो है कि अलास्का है, जो यूनाइटेड स्टेट का पार्ट है। यहाँ जो है कि पैसिफिक में जो है कि हवाईयन आइलैंड है, जो यूएस का पार्ट है। हम उसको भी इसी के साथ जो है कि एक साथ डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमें वो मैप में आसानी से समझने में, मतलब हमें मैप में आसानी से समझ में आ सके। सो आइए विदाउट फर्दर डिले हम जो है कि अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और जो है कि अपना पहला प्लेस इन न्यूज़ को देखते हैं, जो कि कनाडा है। जैसा मैंने बताया कि कनाडा जो है क्यों न्यूज़ में है, वो इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि वहाँ पे सेकंड वर्स्ट वाइल्ड फायर ऑफ द सीजन रिकॉर्ड हुई है। मीन्स जो है कि इस सीजन की सबसे जो है कि सेकंड वर्स्ट जो है कि वाइल्ड फायर जो है वहाँ पे हुई है, इसीलिए ये न्यूज़ में है। इससे पहली वीडियो में हमने एक प्लेस पढ़ा था, फ्रांस, वो भी इसी वजह से न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ साउदर्न फ्रांस में जो है वाइल्ड फायर आई थी। सो वो आप जो है कि उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हम कनाडा के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कनाडा का हम जो है कि लोकेशन देख लेते हैं कि वहाँ लोकेट कहाँ करती है। जैसा हम जानते हैं कनाडा इज द पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका टेरिटरी। मीन्स नॉर्थ अमेरिका के जो है कि कॉन्टिनेंट में ये जो है कि हाफ ऑफ द नॉर्थ अमेरिका को ऑक्यूपाई करता है। और इसकी जो है कि मैरीटाइम बाउंड्री, मतलब सराउंडेड है तीनों तरफ से ओशियन से। तो अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट, ईस्ट में अटलांटिक है, पैसिफिक इन दी वेस्ट, एंड नॉर्थ में जो है कि अपना आर्टिक ओशियन है। मतलब ये तीन जगह से जो है कि ओशियन से सराउंडेड है, जो कि पैसिफिक, आर्टिक एंड अटलांटिक है। एंड जो है ये हाफ ऑफ दी नॉर्थ अमेरिका को ऑक्यूपाई करता है। ये सब हमें इसलिए मतलब दिमाग में एकदम रट जाना चाहिए क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन यही रहता है कि कोई भी कंट्री जो है, मीन्स कंट्री या कोई भी जो है कि कॉन्टिनेंट, वो उसके मैरीटाइम बाउंड्री कौन कौन से हैं, मीन्स मैरीटाइम बाउंड्री, और वो लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, मीन्स जो है कि उसकी नेबरिंग बाउंड्री कौन सी है। तो जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे जो है कि कनाडा जो है कि शेयर करता है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर को। मीन्स इट शेयर द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विद द यूनाइटेड स्टेट। मीन्स और ये जो है हमारे यूपीएससी ने अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, मीन्स प्रीवियस ईयर पेपर में इसने पूछा था। वहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, मीन्स वहाँ पे खूब सारे ए बी सी डी चार पेयर दिए गए थे, उसमें से पूछा था कि इस पेयर में से कौन जो है कि सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर को शेयर करता है। तो वहां पे जो है कि ऑप्शन सही था यूएस एंड कनाडा। बिकॉज यूएस में देखिए ये अलास्का के रीजन के साथ भी शेयर कर रहा है, और इधर तो ये हाफ ऑफ द टेरिटरी जो है कि शेयर कर ही रहा है कनाडा के साथ, यूएस जो है कि। इसीलिए जो है कि ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है यूनाइटेड स्टेट के साथ। एंड मैरीटाइम बॉर्डर्स हम जान गए कि मैरीटाइम बॉर्डर्स में देखिए किसके साथ शेयर करता है, फ्रांस के साथ शेयर करता है, जो इस रीजन में सेंट पीरे एंड मैगेलन आइलैंड्स है उनके साथ। और ये जो ग्रीनलैंड है, जो एक डेनमार्क की टेरिटरी है, उसके साथ मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। सो हमने यहाँ पे क्या क्या जान लिया कि कनाडा जो है कि लोकेशन में हाफ ऑफ द नॉर्थ अमेरिका को ऑक्यूपाई करता है एंड सराउंडेड बाय 3 ओशियंस। ये हमें याद रखना है। एंड जो है कि अगला क्या याद रखना है, वो यूएस के साथ सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर फॉर्म करता है। एंड इट इट शेयर्स दी मैरीटाइम बाउंड्री विद फ्रांस। ये भी ऑप्शन में दे देगा कि फ्रांस के साथ वो शेयर करता है कि नहीं मैरीटाइम बाउंड्री, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, वो करता है। एंड डेनमार्क के साथ, क्योंकि डेनमार्क जो है कि ग्रीनलैंड का जो है एक पार्ट है। सॉरी, ग्रीनलैंड जो है कि डेनमार्क का एक पार्ट है। सो आइए हम इसके जोग्राफिकल फीचर्स देख लेते हैं। जोग्राफिकल फीचर्स क्या है, इट इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रशिया। मीन सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, रशिया। उसके बाद जो है कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है ये हमारी कनाडा, जो है कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। और जो है कि मैंने इससे पहले वीडियो में ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस किया था, तो वहाँ मैंने इसका फीचर बताया था। ये जो है कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, बट इट इज ऑल्सो दी कंट्री। ये इसका एक प्रोमिनेंट फीचर है। मीन्स जो है कि ये कॉन्टिनेंट तो है, पर ये इतना स्मॉल कॉन्टिनेंट है, इसको कंट्री का जो है कि कंट्री के में भी काउंट करते हैं। और इट इज दी सिक्स लार्जेस्ट कंट्री। मीन्स ये सबसे छठी लंबी जो है कि लार्जेस्ट बड़ी कंट्री है। सो आइए जोग्राफिकल फीचर्स हमने क्या देखा, ये सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। यहाँ पे लैंडस्केप कौन कौन से, यहाँ पे आर्टिक टुंड्रा जैसे लैंडस्केप हैं, वास्ट बोरल फॉरेस्ट, रॉकी माउंटेन्स,
जो कि रॉकी माउंटेन हम जानते हैं यहाँ पे है, जो कनाडा और यूएसए दोनों में फैला हुआ है। एंड जो है कि फर्टाइल पेरीज है यहाँ पे। एंड फ्रेश वाटर की बात करें तो यहाँ पे एक और प्रोमिनेंट इसका जोग्राफिकल फीचर है, जो फ्रेश वाटर और ग्रेट लेक्स, बिकॉज इट हैज़ वेरी मैनी ब्यूटीफुल लेक्स। जैसा कि हम मैप में देख सकते हैं, आपको ये थोड़ा ब्लरी दिख रहा होगा, जैसे ये ग्रेट बियर लेक है, ये स्लेव लेक है, ये विंगपिग लेक है। और यहाँ तो हम जानते हैं कि दिस इज द रीजन ऑफ 5 ग्रेट लेक्स, मीन 5 ग्रेट लेक्स का है, जिनको हम जो है कि एक ट्रिक से याद रखते हैं जो कि है होम्स। इस ट्रिक से याद रखते हैं, जिसमें एच जो है होरन है, ओ जो है ओरिएंटो है, एम जो है मिशिगिनी, ई जो है कि तुम आपका जो है कि हीरे, एंड एस से सुपीरियर लेक। और इसमें से ओनली मिशिगिनी लेक, जो मिशिगन लेक है, वो खाली यूएस के साथ एंटायरली लाई करती है, यूएस में। बाकी जो है कि दोनों शेयर होती है कनाडा एंड यूएस में, जैसा कि हम यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। जो मिशिगिनी लेक है वो एंटायरली यूएस में है, बाकी जो है कि दोनों, कुछ पार्ट जो है कनाडा में है और कुछ पार्ट यूएस में है। सो आइए, इसी के साथ हमने देख लिया पॉलिटिकल फीचर क्या है एंड ज्योग्राफिकल फीचर, और हमें ये चीज याद रखनी है अपने एग्जाम पर्पज से। इसी के साथ हम देखते हैं कि व्हाट आर दी माउंटेन रेंजेस, मतलब इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस क्या क्या है नॉर्थ अमेरिका के। तो देख लेते हैं, पहला जो है कि ब्रुक्स रेंज। ब्रुक्स रेंज कुछ रफली मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ पे ब्रुक्स रेंज है जो कि अलास्का यूएसए में है। देन अलास्का रेंज वो इस साइड है, यहीं पे जो है कि आपका अलास्का रेंज में जो है कि हाईएस्ट पीक जो है कि कनाडा की है, वो है माउंट मिशिगिनी, वो कुछ रफली इस साइड को लाई करता है। देन माउंट लोगन जो है कि हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा है। देन रॉकीज जो है कि हम जानते ही है कि यूएस और कनाडा में फैला हुआ है। इट इज दी फोल्ड माउंटेन, यहाँ पे देख लीजिए ये फोल्ड माउंटेन है। और एल्बर्ट माउंटेन जो है कि इसका हाईएस्ट पीक है, ये हमें याद रखना है। ये मैं अभी जो है कि हम बहुत ही ओवरव्यू में देख रहे हैं, जब मैं मैपिंग सीरीज को डिस्कस करूंगा तब इसको हम आराम से देखेंगे और डिटेल मैनर में देखेंगे। सो हमने क्या देख लिया रॉकी माउंटेन्स तक। फिर कोस्टा रिका जो है कि कोस्टा रिका जो है कि रेंज जो है कि वो आपका वेस्टर्न यूएसए में है। देन सीरिया नेवादा वो कुछ इस साइड है। देन अल्पिचिनियन माउंटेन वो यहाँ पे रेंज में लाई करता है। एंड ब्लू रिज जो है कि यूएसए में है। देन व्हाट आर द प्रोमिनेंट रिवर्स ऑफ द कनाडा। कनाडा की प्रोमिनेंट रिवर्स कौन कौन सी है? तो यूकॉन रिवर, मैकेंजी रिवर, पीस रिवर, नेल्सन रिवर, फ्रेजर एंड सेक्चुअन रिवर। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ इसको। तो सो हम इसको एक बार देख लेते हैं ब्रीफली जो है कि कहाँ कहाँ है। तो सर देखिए, ये जो रिवर है, ये जो है आपकी मैकेंजी रिवर है। आपकी ये जो रिवर है वो है पीस रिवर। दिस रिवर इज द नेल्सन रिवर। ये सैंगचंग रिवर है। और इधर जो है कि फ्रेजर रिवर है। सो हमने रफली देख लिया कि रिवर्स कौन कौन सी है, और बाकी इसके जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं हमने देख ही लिया मेजरली। और ये जो मैप है, ये इसको हम बाद में जब नॉर्थ अमेरिका डिस्कस करेंगे तो हम डिटेल मैनर में उसके माउंटेन्स क्या है, रिवर्स क्या है, उसको आने वाले सेशंस में हम डिस्कस कर लेंगे। सो आइए, इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट ब्लेसिंग न्यूज़ देखते हैं, जो कि अलास्का है। अभी अलास्का न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो रशियन प्रेसिडेंट और यूएस के प्रेसिडेंट, वो यहीं पे अभी किसी अपने डायलॉग मीटिंग में जो है कि मिले थे अलास्का में, तो दैट्स वाई इट इज इन न्यूज़। तो इसी के साथ हम जान लेते हैं कि अलास्का जो है उसके बारे में जान लेते हैं। कि हम जानते हैं कि इट इज़ द पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड यूएस की एक टेरिटरी है, विच इज़ द नॉन कंटिन्यूनियस यूएस स्टेट, मीन्स वहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है वो। ये जो है कि बीच में कनाडा आ जाता है, ये जो है कि बीच में कनाडा, और ये नॉन नॉन कॉन्टिन्यूस स्टेट है यूएस का, जो कि अलास्का ट्रीटी में 1867 में यूएसए ने रशिया से खरीदा था। मीन्स ये जो है कि पहले जो है कि रशिया का पार्ट था, फिर जब ये अलास्का ट्रीटी 1867 हुई तब जो है कि यूएस ने इसको बॉट अप कर लिया। इसके मैरीटाइम बाउंड्री कौन कौन से हैं? तो आइए हम इसकी मैरीटाइम बाउंड्री देख लेते हैं। यहाँ देखिए गल्फ ऑफ अलास्का है, ये बर्फिट सी है, आर्टिक तो रहेगा ही, यहाँ चुस्की सी, यहाँ पे बैरिंग सी, और यहाँ पे एक मोस्ट जो है कि इंपॉर्टेंट है वो है बैरिंग स्ट्रेट। ये जो कि करेक्ट करता है, मीन्स सेपरेट करता है, जानते ही हम जैसे कि स्ट्रेट जो है कि सेपरेट करता है दो लैंड बॉर्डर्स को। तो यहाँ पे जो है कि बैरिंग स्ट्रेट है, और ये तो देख ही लिया हमने, चुस्की सी, बेयरिंग सी, गल्फ ऑफ अलास्का, बर्फोर्ड सी, ये जो है कि प्रोमिनेंट जो है कि इसके मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं। एंड आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है कि मोस्ट एक ब्यूटीफुल फिनोमेना देखने को मिलता है, जिसको ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं, जो विजिबल अक्रॉस दी मच ऑफ दी अलास्का, मतलब पूरे, मतलब मोस्ट ऑफ दी अलास्का में ये फिनोमेना जो है कि विजिबल होता है। और ये भी यूपीएससी का एक मेंस का पीवाईक्यू है कि GS1 पेपर में जो है कि यूपीएससी ने पूछ लिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे अपने अर्थ है उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, और जब इससे सोलर फ्लेयर्स जो है कि टकराती हैं तो ये फिनोमेना जो है कि बहुत ही वाइब्रेंट लाइट में दिखता है। सो हमने ब्रीफली जान लिया ये क्या है।
and Alaska is nearly one third state of the lies in the Arctic Circle and about 60-85% of the Alaska is underlined by the permafrost। मीन्स जो है कि वन थर्ड पार्ट मतलब कुछ पार्ट जो है कि आर्टिक सर्कल के पास लाई करता है और बाकी जो है कि मतलब बर्फीला मतलब इतने ठंडे इलाके में है कि अबाउट 85% जो है कि वो परमाफ्रॉस्ट एरिया में ही है। और यहाँ पे एक और हम जोग्राफिकल फीचर को समझते हैं जो हमारा इंटरनेशनल डे लाइन है। आप जैसे कि जानते हैं कि क्रॉसिंग इंटरनेशनल डेट लाइन वो हमारा डे एक डे प्लस करता है एक डे माइनस करता है, तो इसमें हम कंफ्यूज रहते हैं बहुत। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जब हम वेस्ट से ईस्ट जाएंगे मीन्स इधर वेस्ट है, ये जो हम जान देख रहे हैं ये यहाँ से दिखाता हूँ मैं, ये रशिया है और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। अब ये बीच में जो है कि इस साइड जो है कि हम जानते हैं ये हमारा जो है कि वेस्ट है और इस साइड जो है कि ईस्ट है। सो अगर हम किसी को जो है कि न्यू ईयर बहुत अच्छा लगता है, मान लीजिए न्यू ईयर बहुत अच्छा लग रहा है और उसको जो है कि 2 बार न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है, तो वो काम करे कि वो पहले रहे एशिया के कॉन्टिनेंट अपने रशिया में रहे, ये वो रशिया में यहाँ जो है कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करे। और ये डिस्टेंस रफली आई थिंक आई एम करेक्ट तो 34 किलोमीटर कुछ रफली डिस्टेंस है। तो रशिया में न्यू ईयर सेलिब्रेट करे और जैसे ही वहाँ पे जो है कि डे एंड होने वाला हो वन जन का, वो तुरंत जाएगी जो है कि इधर जो है कि ट्रैवल करके आ जाए अलास्का में, तो उसको 2 दिन जो है कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने को मिलेगा। मतलब वेस्ट से अगर ईस्ट मूव कर रहा है तो उसका एक डे जो है कि कम हो जाता है, मीन्स 24 आवर्स का जो है कि गैप हो जाता है अकॉर्डिंग टू दी इंटरनेशनल डे लाइन, जो कि हमारा जो है कि टाइम जोन कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो हमने इंटरेस्टिंगली जान लिया एक फनी फैक्ट जो है कि इंपॉर्टेंट भी है एंड इट इज द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट कि क्रॉसिंग इंटरनेशनल डे लाइन अपना लॉस और गेन ऑफ डे कैसे होता है। सो आइए हम इसकी नेक्स्ट न्यूज जानते हैं इस रीजन की, जो कि है माउंट किलायू। अब माउंट किलायू न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है कि ये हवाईयन आइलैंड का पार्ट है और ये रिसेंटली इरप्ट हुआ है। तो ये जान लेते हैं हम कि ये माउंट किलायू जो है वो हवाईयन आइलैंड का पार्ट है, जो कि एक यूएस स्टेट कंप्लीटली मेड ऑफ आइलैंड। मीन्स हवाईयन आइलैंड जो है कि यूएस का एक स्टेट है जो खाली आइलैंड से बना हुआ है। एंड इसके बारे में अगर हम जाने तो ये कॉन्टिन्यूस इरप्ट कर रहा है, मीन्स जो माउंट किलायू है वो कॉन्टिन्यूस इरप्शन कर रहा है सिंस 1983। और ये जो है कि कैसा इरप्शन करता है, इफुल्सिव इरप्शन मीन्स इफ्यूसिव। ये जो है कि एपिसोडिक इरप्शन नहीं करता है, मीन्स जो है कि वो ब्लास्टिंग नहीं, मतलब वो जैसे हमने अभी जाना था कि जो है कि माउंट लेवटोबी जो है न्यूज में था, लेवटोबी जो कि 18 किलोमीटर हाई तक उसके जो है कि एस प्लूम्स गए थे। सो ये उस तरह से नहीं है, क्योंकि ये जो है कि एक सील्ड वेल्केनो है। सील्ड वेल्केनो का मतलब होता है जो ब्रॉड जेंटली और स्लोपिंग, मीन्स जो है कि ये ब्रॉड जेंटली और स्लोपिंग रहेगा। और ये जो है कि वेरी लो सिलिका कंटेंट, मीन्स इसमें सिलिका कंटेंट लो होता है। तो ये बसाल्टिक लावा मीन्स जो है कि ये बसाल्टिक लावा में बेसिक लावा जो होता है जिसमें सिलिका कंटेंट लो होता है, जिसके कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ये जो है कि बहुत कम मतलब इरप्टिव नहीं होता है, मीन्स जो है कि ये हाईली एक्सप्लोडिव नहीं होता है। एंड ये इफ्यूजिव लावा मीन्स ये जो है कि इफ्यूजिव मतलब कॉन्टिन्यूस फ्लो करता है, मीन्स ये जो है कि इरप्शन जो है, मान लीजिए ये जो है कि हमारा जो है कि माउंट किलायू है तो ये यहाँ से कंटिन्यूस लावा फ्लो करेगा, मीन्स ये इरप्शन नहीं करेगा। तो इफ्यूसिव लावा जो है फ्लो करता है वो बनाता है न्यू लैंड फॉर्म। सो हमने ब्रीफली देखा कि माउंट किलायू किस वजह से न्यूज में है, क्योंकि ये जो है कि अभी रिसेंटली में भी इरप्ट किया है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वेल्केनो है। एंड किस टाइप का वेल्केनो है, ये सील्ड वेल्केनो, जिसमें हमने जान लिया कि ये जो है कि सिलिका कंटेंट लो है और ये बसाल्टिक लावा है। एंड इट इज द पार्ट ऑफ द हवाईयन एम्परर सी माउंटेन चेन इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशियन। मीन्स हमको ये याद रखना है कि ये किसका पार्ट है, सेंट्रल पैसिफिक ओशियन का पार्ट है, और जो कि लाई करता है पैसिफिक प्लेट ऑफ हॉटस्पॉट, जो कि इंटरप्लेट वॉल्केनिज्म के अंडर आता है। एंड ये कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है, इरप्शन कर रहा है सिंस 1983। और इरप्शन कौन सा है, इफ्यूसिव। ये हमें याद रखना है, इफ्यूसिव इरप्शन जो होता है उसमें लावा फ्लो करता है, ना कि एक्सप्लोड करता है। इसमें एक्सप्लोजन जो है कि बूम करके एक्सप्लोजन नहीं होगा, इसमें लावा फ्लो करेगा जो कि नए लैंडफॉर्म को फॉर्म करेगा। एंड ये जो है कि हाई लेवल ऑफ वोल्केनिक गैस को इरप्ट करता है, प्राइमरली H2O, CO2 एंड SO2। सो हमने ब्रीफली देख लिया ये 3 न्यूज जो कि नॉर्थ अमेरिका में थी, माउंट किलायू, अलास्का एंड कनाडा। एंड आप इसको जो है कि पॉज करके पढ़िएगा, ये आपको याद हो जाएगा। इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लेबनान। ये जो है कि अगली हमारी प्लेस इन न्यूज में है, जो कि लेबनान है। अब ये न्यूज में क्यों रहा है, ये इसलिए न्यूज में रहा है क्योंकि यहाँ पे जो यूनिसेफ है और यूनिफिल, जो कि दोनों यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने रिपोर्ट किया कि लेबनान में जो है कि यूनिसेफ ने कहा कि यहाँ जो है कि
वाटर स्कैरिसिटी मतलब पानी की कमी हो रही है। एंड यूनिफिल ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई इजराइल जो है अलोंग दी फायर कर रहा है, इजराइल फायर कर रहा है अलोंग दी ब्लू लाइन ब्लू लाइन जो है कि लेबनान में है, जो ब्लू लाइन सेपरेट करती है इजराइल और लेबनान को, एक जो है कि बाउंड्री डिमार्क की है यूनाइटेड नेशन ने इन 2000, तो उसको जो है वायलेट करके वहां पे कॉन्टिन्यूस फायरिंग कर रहा है। सो इस वजह से ये हमारा जो है कि न्यूज में है। तो आइए हम इसके बारे में कुछ कुछ चीजें जान लेते हैं। यहाँ पे हमें दो चीजें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है लेबनान में। एक तो ये है आपका लेटानी रिवर और एक ब्लू लाइन। ये जो है कि दो मेन फीचर्स हैं यहाँ के, जो हमेशा न्यूज में रहते हैं और हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये लेटानी रिवर है, लेटानी रिवर की जो लेटानी रिवर नेशनल अथॉरिटी है, मींस लेटानी रिवर की नेशनल अथॉरिटी, इन्होंने बताया है कि भाई जो लेक खरौन है, वहाँ के लेक खरौन जो कि लेबनान का लार्जेस्ट रिजर्वायर है, उसका पानी अब तक का सबसे लोवेस्ट लेवल पे जो है कि आ गया है। सो एक ये कारण था न्यूज में रहने का। दूसरा कारण ब्लू लाइन। अब ब्लू लाइन क्या है? अब ब्लू लाइन जो है कि एक डिमार्केशन है, मतलब ये बाउंड्री है, लाइन ऑफ विड्रॉल ड्रॉन बाय द यूनाइटेड नेशन इन 2000 टू कंफर्म द इजराइल विड्रॉल फ्रॉम द साउदर्न लेबनान आफ्टर ऑक्यूपेशन। मींस ये जो लेबनान का पोर्शन है, मींस ये जो लेबनान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है इजराइल और लेबनान का मैप है। यहाँ पे जो है कि ब्लू लाइन को ड्रॉ किया गया है, मींस इजराइल को, लेबनान को, मतलब साउदर्न लेबनान को सेपरेट करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने एक लाइन ड्रॉ की थी, ये ब्लू लाइन, जो कि एक ऑफिशियली मतलब कि डिमार्केशन है बिटवीन दी इजराइल एंड लेबनान। सो हमने ये याद रखना है क्योंकि ये न्यूज़ में है, तो ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। और इसकी लेंथ क्या है? 120 किलोमीटर अलोंग द लेबनान साउदर्न फ्रंटियर एंड इजराइल नॉर्थर्न बॉर्डर। तो यहाँ पे दो मेन चीजें हैं। एक लेटानी रिवर जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है इन लेबनान विच फ्लो फ्रॉम दी बैका वैली। अब ये कहाँ है? ये अगर हम देखें तो कुछ इस साइड को है लेबनान में। यहाँ पे बैका वैली है, जो 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 कि बैका वैली इस साइड है, और यहीं से जो है कि लेटानी रिवर फ्लो करती है और जो ड्रेन आउट करती है मेडिटेरियन सी में। मीन्स जो है कि यहाँ से ड्रेन आउट करके इस साइड जो मेडिटेरियन सी है उसमें ड्रेन आउट करती है। तो इसके पॉलिटिकल फीचर्स क्या क्या है? हमें दो चीजें याद रखनी है, एक लेटानी रिवर और एक ब्लू लाइन रिवर, ब्लू लाइन डिमार्केशन जो लेबनान का जो है कि पार्ट है। इसके पॉलिटिकल फीचर देख लेते हैं। एक नैरो स्ट्रिप टेरिटरी है इन दी लेवांट रीजन ऑफ द वेस्ट एशिया, एंड मैरीटाइम बाउंड्री जो है कि इसकी मेडिटेरियन सी है। बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है? सीरिया और इसराइल के साथ। मीन्स इस साइड जो है कि सीरिया है, इस साइड जो है इसराइल है। यहाँ पे जो है कि देख लीजिए, ये जो है कि इधर सीरिया है, इधर इसराइल है। इराक और जॉर्डन के साथ नहीं करता, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके जोग्राफिकल फीचर्स क्या है? ये 4 डिस्टिंक्ट जो है कि जोग्राफिकल रीजन में डिवाइडेड है। एक तो नैरो कोस्टल प्लेन अलोंग द मेडिटेरियन सी, जैसा कि हम जान सकते हैं इधर मेडिटेरियन सी है। एंड एक लेबनान माउंटेन्स जो कि माउंटेन रेंज जो है कि जबल जुबान जो है कि इसकी माउंटेन रेंज है कि एक बीका अल बीका वैली, जो हमने जो है कि जान लिया जो इस साइड है। देन एंटी लेबनान एंड और हार्मोन रेंज जो कि इसी रीजन में लाई करता है, जो हम आने वाले मैपिंग सेशंस में देखेंगे। और क्लाइमेट कैसा है यहाँ पे? क्लाइमेटिक है, मेडिटेरियन क्लाइमेट है, कि मीन्स विंटर जो है कि वेट रहती है, समर ड्राई रहती है। तो हमने ब्रीफली जान लिया कि लेबनान क्यों न्यूज में। यहाँ पे दो चीज आप याद रखिएगा, एक जो है लेतानी रिवर एंड दूसरा जो है याद रखना है हमें ब्लू लाइन। सो इसी के साथ जो है कि हम अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अल्जीरिया। अल्जीरिया न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है कि अभी अर्थक्वेक आया है, मीन्स जो है कि 5.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। और अल्जीरिया जो है कि हमारा जो है कि जानते हैं कि अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में है। एंड अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? वो है अल्जीरिया। एंड साउथ में तो जानते ही है, मतलब ये हमारा, अगर हम अफ्रीका का रफली मैप बना रहा हूँ मैं, तो साउथ में कौन सी सबसे लार्जेस्ट कंट्री है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वो कौन सी है। वो है साउथ अफ्रीका, मैं बता देता हूँ। सो यहाँ पे प्लेसेस न्यूज में अल्जीरिया क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है कि एक जो है कि 5.8 मैग्नीट्यूड का जो है कि अर्थक्वेक आया है, और ये जो है कि वाटर बाउंड्रीज की मैरीटाइम बाउंड्री जो है मेडिटेरियन सी के साथ है। एंड इट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द नॉर्थ अमेरिका। लैंड बॉर्डर देखें तो लैंड बॉर्डर में देखें तो इधर मोरक्को शेयर करता है, मॉरिशिया, माली, नाइजर, ट्यूनीशिया, लीबिया, एंड जो है कि वेस्टर्न सहारन, ये जो है कि इनसे जो है कि लैंड बॉर्डर शेयर करता है। फिर आगे हम देखें तो जो है कि जोग्राफिकल फीचर्स क्या क्या है। सो रिलीफ जो है कि नॉर्थ में जो है कि हाईलैंड्स और दी सहारन एटलस, मीन हम जानते हैं कि इधर पे जो है कि सहारा डेजर्ट भी है इन दी सेंटर, एंड दी सहारा डेजर्ट इन दी साउथ, मतलब सहारन एटलस, मतलब यहाँ पे एटलस रेंज है, तो वो जो है कि इसके सेंटर में है। एंड साउथ में जो है कि सहारा डेजर्ट है। तो हमें ये दो चीज़ें याद रखनी है इसकी। एंड क्लाइमेट क्या है? मेडिटेरियन क्लाइमेट इन दी नॉर्थ डेजर्ट टाइप इन दी साउथ, एंड
टेलमेक नोन फॉर द मॉरिस आर्किटेक्ट कॉल द सिटी ऑफ चेरिस। यहाँ पे दो चीजें हैं, क्लाइमेट, क्लाइमेट तो हमें पता चल गया मेडिटेरियन इन दी नॉर्थ, नॉर्थ टू द डेजर्ट टाइप इन द साउथ, मतलब इस साइड जो है मेडिटेरियन क्लाइमेट रहता है, इधर जो है कि डेजर्ट टाइप। और यहाँ पे एक प्रोमिनेंट फीचर ये याद रखना है, क्लेमकैन, क्लेमकैन जो है कि ये शायद मैं थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, जो है कि क्लेमकैन जो है वो जो है कि जानते हैं सिटी ऑफ चेरिस की वजह से। तो ये हमें याद रख लेना है कि सिटी ऑफ चेरिस क्या है, वो अल्जीरिया में है और कौन से रीजन में, क्लेमकैन में। ये जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सिटी ऑफ चेरिस। तो या तो जो है कि डायरेक्ट रीजन दे देगा कि क्लेमकैन, या तो फिर कह देगा कि उसमें जो है कि कंट्रीज दे देगा कि अल्जीरिया। तो ऑप्शन में अल्जीरिया आप देखेंगे तो तुरंत जो है कि आपको टिक कर देना है। और यहाँ पे जो है कि मकाब वैली है जो 545 ओएसिस, जो ओएसिस जानते हैं हम कि ओएसिस क्या होते हैं, जो डेजर्ट है, मान लीजिए पूरा डेजर्ट एरिया है और हम देखते हैं कि बहुत ब्यूटीफुली जो है कि बीच में वाटर एरिया हो और वो सराउंडेड बाय ग्रीनरी से हो, तो उसको ओएसिस कहते हैं। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, तो ये भी याद रखना है मकाब वैली। तो यहाँ पे हमें क्या क्या अल्जीरिया में याद रखना है, अल्जीरिया में हमें पहले याद रखना है कि ये साउथ अफ्रीका की नॉर्दर्न पार्ट में, मतलब साउथ अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। उसका लैंड बॉर्डर कौन कौन सा है, लैंड बॉर्डर मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, मोरेशियन, माली, नाइजर, लिबिया, इंडोनेशिया। मैरिटाइम बॉर्डर जो है कि मेडिटेरियन से। यहाँ पे क्लाइमेट क्या है, नॉर्थ में मेडिटेरियन रहता है पर साउथ में डेजर्ट हो जाता है। यहाँ पे जो है कि देखेंगे तो सेंटर में जो है कि सहारा नेटलेस है, मीन्स जो है कि माउंटेन रेंज, एंड जो है कि साउथ में जो है कि सहारा डेजर्ट है, ये याद रखना है। देन जो है कि दो चीजें, सिटी ऑफ चेरीज एंड जो है कि मकाब वैली जो है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सो हमने ब्रीफली देख लिया कि अल्जीरिया न्यूज में क्यों है और उसके कुछ हमने ब्रीफली प्रोमिनेंट फीचर्स देख लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्रुक्स रीजन। अब ये क्रुक्स रीजन क्यों न्यूज में है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि अभी रिपोर्टली रिपोर्ट हुआ है कि यूक्रेन ने जो है कि क्रुक्स रीजन जो कि रशिया में है उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पे ड्रोन अटैक किया है। सो ये तो हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर जब से हो रही है तो ये रीजन कॉन्टिन्यूसली, मीन्स ये वर्ल्ड का ये वाला रीजन कॉन्टिन्यूसली न्यूज में रहा है। और ब्रीफली देख ले तो यूक्रेन के पास यहाँ पे जो है कि क्रुक्स रीजन है जो कि लाई करता है रशिया में। एंड इसकी ज्योग्राफी देखें तो ये जो है कि लाई करता है किसमें, डेनिपर रिवर और डोन रिवर, इन दो रिवर के बीच में जो है कि ये लाई करता है। सो हमें यहाँ पे जो है कि मेनली बस यही याद रखना है कि क्रुक्स रीजन किसका है, रशिया का है, रशिया में पड़ता है और कहाँ पे लाई करता है, डेनिपर एंड डोन रिवर में। डेनिपर रिवर जो है, डेनिपर रिवर कुछ अगर मैं रफली बनाऊँ तो कुछ ऐसे करती है और ड्रेन करती है ब्लैक सी में, मीन्स इसका ड्रेनेज आउट है ब्लैक सी में। और जो है डोन रिवर जो है कि वो आती है सी ऑफ एजोव में, सी ऑफ एजोव। जो हमें ये चीज़ें याद जो है कि याद रखनी है, मीन्स इनका ड्रेनेज याद रखना है कि किस में ड्रेन करती है, क्योंकि पेपर में ये पूछा जाता है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट डिटेल याद रख सकते हैं जो है कि बैटल ऑफ क्रुक्स 1943 में, जो है कि फेमस फॉर दी हिस्ट्री इसकी, फेमस फॉर द बैटल ऑफ क्रुक्स 1943, जो लार्जेस्ट टैंक बैटल इन दी हिस्ट्री है, टर्निंग पॉइंट इन दी वर्ल्ड वॉर टू। मीन्स यहाँ पे जो है कि ये सबसे लार्जेस्ट टैंक, जो टैंक होते हैं बड़े बड़े जो है कि ऐसे तो वाले टैंक, उसमें जो है कि लार्जेस्ट टैंक बैटल इन दी हिस्ट्री है एंड टर्निंग पॉइंट इन दी वर्ल्ड वॉर टू है। तो यहाँ पे ब्रीफली हमने देख लिया क्रुक्स रीजन न्यूज में क्यों है और यहाँ पे क्या क्या चीजें याद रखनी है। यहाँ पे सिर्फ मेनली दो चीजें याद रखनी है जो कि है डेनिपर एंड डोन रिवर, और जो कि रशिया में लाई करता है। इनके ड्रेनेज क्या क्या है, ड्रेनेज मतलब ये ड्रेन आउट किस में करते हैं, डेनिपर जो है कि ब्लैक सी में करती है, डोन रिवर किस में करती है, सी ऑफ एजोव में, ये याद रखना है। एंड जो है कि इसका मिनरल यहाँ पे जो है कि ये मैग्नेटिक एनोमली वर्ल्ड मतलब होस्ट करता है वर्ल्ड की लार्जेस्ट लार्जेस्ट मैग्नेटिक एनोमली को। मीन जो है कि हम जानते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये चीज भी याद रखना है, ये फैक्ट भी हमें याद रखना है कि सबसे लार्जेस्ट जो है कि वर्ल्ड की मैग्नेटिक एनोमली जो है कि यहीं पे है। एंड वन ऑफ द रिचेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट, मतलब कि आयरन ओर डिपॉजिट भी सबसे ज्यादा क्रुक्स रीजन में है। सो इसी के साथ जो है कि हम अपनी नेक्स्ट प्लेस इन न्यूज को देखते हैं जो कि वियतनाम है। और वियतनाम कहाँ यूज लाई करता है, ये एशिया एशिया के कॉन्टिनेंट में लाई करता है जो कि ईस्टर्न पार्ट है। मीन्स अगर मैं रफली बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से एशिया का अपना मैप है। सो ये एशिया है तो इस रीजन में, मीन्स एशिया के ईस्टर्न पार्ट में जो है लाई करता है वियतनाम। और यहाँ पे ये न्यूज में क्यों रहा है, तो इंडिया और वियतनाम में सिक्स हाई लेवल मीटिंग टू एनहांस दी मैरिटाइम कॉपरेशन। मीन्स इंडिया ने जो है कि अभी वियतनाम के साथ जो है कि अपनी मैरिटाइम कॉपरेशन की मीटिंग की है, इस वजह से ये जो है कि न्यूज में रहा है। और वियतनाम की कैपिटल क्या है, हानोई।
हानोई इसकी कैपिटल है, हमें याद रखनी है। इसके पॉलिटिकल फीचर क्या क्या है, ये मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया में जो है कि है, मीन्स मैंने बताया कि एशिया के ईस्ट में है, तो एशिया के साउथ ईस्ट एशिया में है। एंड जो है कि बॉर्डरिंग कंट्री कौन सी है, चाइना इन दी नॉर्थ, एंड जो है कि लाओस एंड कम्बोडिया, यहाँ पे जो है कि हम देख सकते हैं ये चाइना, लाओस एंड कम्बोडिया के साथ जो है कि लैंड बॉर्डर शेयर करता है। एंड बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज कौन कौन सी है, वो गल्फ ऑफ थाईलैंड और जो है कि साउथ चाइना सी है। एंड जोग्राफिकल फीचर में देखें तो यहाँ पे दो प्रोमिनेंट रिवर है, रेड और मेकॉन्ग रिवर, ये हमें याद रखना है, क्योंकि देखते हैं तो हम जो है कि जानते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट भी चलता है मेकॉन्ग गंगा रिवर प्रोजेक्ट, जो है कि इधर से फ्लो होकर पूरी आती है, ठीक, वो हमें याद रखना है। माउंटेन्स कौन कौन से हैं, माउंटेन रेंज जो है कि अनामाइट रेंज जो है कि यहाँ पे है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इसको मार्क कर लीजिए, इसको तो याद रखना ही रखना है कि हैंग सॉन्ग डूंग केव। हैंग सॉन्ग डूंग केव क्यों याद रखनी है, क्योंकि ये वर्ल्ड की जो है कि लार्जेस्ट नॉन केव पैसेज इन द वर्ल्ड है, और बहुत ही ब्यूटीफुल फीचर है, आप इसे गूगल करके देखिएगा, हैंग सॉन्ग डोंग केव, जो कि लार्जेस्ट नॉन केव पैसेज इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे यूनेस्को साइट कौन सी है, वो है हा लॉन्ग बे, जो कि 3000 आइलैंड ग्रुप्स का जो है कि आर्कोपेलागो है, जो कि नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को साइट के अंदर रजिस्टर्ड है। सो यहाँ पे दो चीजें मीन्स यहाँ के रिवर याद रखनी है दो, कौन कौन सी, रेड एंड मेकॉन्ग, जो कि ड्रेन किस में करेंगी, इधर साउथ चाइना सी में, एंड जो है कि ये हैंग सॉन्ग डोंग केव एंड यूनेस्को साइट में हा लॉन्ग बे, ये हमें याद रखना है। सो हमने ब्रीफली देख लिया कि वियतनाम में न्यूज में क्यों है, एंड इसके ये जो एक चीजें हमें फैक्ट याद रखने हैं अपने एग्जाम पर्पज से। सो आइए हम जो है कि नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, जो है कि है लीपू लेक पास। अब लीपू लेक पास क्यों न्यूज में है, जैसा कि हम जानते हैं ये जो है कि अपने उत्तराखंड में खूब सारे पासिस हैं, तो उसमें से एक जो है कि लीपू लेक पास है, और ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि अभी इंडिया ने रिजेक्ट किया है नेपाल का ऑब्जेक्शन, मीन्स नेपाल ने जो है कि रिजम्पशन ऑफ द चाइना इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड थ्रू दी लीपू लेक पास। मीन जानते हैं पासिस का काम क्या होता है, दो जो है कि कंट्रीज को जोड़ना, वहां से जो है कि माउंटेन्स रेंजेस में एक नैरो जो पैसेज होते हैं, रास्ते होते हैं, वो पासिस कहलाते हैं। तो इंडिया ने रिजेक्ट किया है क्योंकि इन 2020 नेपाल पास ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इशू ए न्यू मैप, जहाँ पे वो जो है कि लिम्पी दुर्वा, लीपू लेक और काला पानी को टेरिटरी को क्लेम कर रहा था, तो इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। और अब हम जान लेते हैं कि ये लीपू लेक न्यूज में क्यों है, हमने जान लिया। अब इसके बारे में कुछ प्रोमिनेंट फीचर जान लेते हैं। जैसा कि जानते हैं कि हिमालयन पास के उत्तराखंड रीजन में जो है कि लाई करता है, और सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन द इंडिया और तिब्बत रीजन, मीन्स ये जो है कि वन ऑफ द वाइटल लिंक इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करने का काम करता है। एंड इट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ट्रेड एंड पिलग्रिम रेट, जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा में जो यूज होता है, जो कि रिसेंटली अभी बहुत सालों बाद जो है कि खोला गया है। सो हमने ये देख लिया, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ द भारत रंगभूमि दर्शन बैटल फील्ड टूरिज्म इनिशिएटिव। सो ये याद रखना है। तो एग्जाम पर्पज से हमें क्या क्या याद रखने हैं, हमें एग्जाम पर्पज से ये पॉइंट जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इट इज द पार्ट ऑफ द भारत रंगभूमि दर्शन। तो इससे अगर क्या रिलेट करता है, तो वो है लीपू लेक पास रिलेट करता है। सो और तो हमने देख लिया ये। अब इसी के साथ मैं ब्रीफली बता दे रहा हूँ कि उत्तराखंड में पास कौन कौन से हैं। हमने सुना होगा माना, नीति और जो है कि लीपू तो है कि सभी जानते हैं, पर यहाँ पे मैंने जो है कि ऑर्डर में लगा दिया है, जो कि वेस्ट टू ईस्ट है। आप जो है कि इसको जो है कि वेस्ट टू ईस्ट या नॉर्थ टू साउथ कह लीजिए, आप जो है कि इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर पास है थांगला, फिर मूलिंगला, फिर माना, फिर नीति, फिर तुंगजुंगला, फिर सलसा, फिर बालचादुरा, फिर लिम्पिय दुर्वा एंड लीपू लेक। मीन्स ये पास जो है कि उत्तराखंड में लाई करते हैं, जो तिब्बत रीजन से कनेक्ट करते हैं। अगर हम देखें तो जो हमारा इंडिया का मैप है, मैं रफली बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, जैसे मान लीजिए इंडिया का मैप है, और यहाँ पे जो है कि ऐसे, और इस साइड जो है नेपाल है, और ये है उत्तराखंड। तो ये जो पासिस हैं वो इस साइड के पासिस है, मीन्स यहाँ पे ये उत्तराखंड वाला रीजन है। तो यहाँ पे है, और यहाँ पे जो है कि नेपाल लग जाता है। इधर जो है कि लीपू लेक पास है, जो तिब्बत से कनेक्ट कर रहा है, ये न्यूज में है। और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारे पासिस है, जिसको आप जो है कि एक बार जो है कि याद करेंगे तो रिटेन हो जाएगा। ये थांगला, मुलिंगला, माना, नीति, तुंगजुंगला, सालसा, बल्चा दुर्वा, लिम्पी दुर्वा एंड लीपू लेक। तो इसी के साथ जो है कि हमने जान लिया कि लीपू लेक न्यूज में क्यों है। सो आइए हम जो है कि अपनी नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं, जो कि दाल लेक। अब दाल लेक न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये जो है कि अपना फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर गेम जो है कि यहीं पे होस्ट हो रहा है। सो क्यों न्यूज में हमें याद रखना है, क्योंकि वो पेपर में पूछ लेगा कि खेलो इंडिया वाटर गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वो दाल लेक में ऑर्गेनाइज हो रहा है। और दाल लेक कहाँ पे है, ये जो है कि जम्मू कश्मीर की एक जो है कि लेक है, जो श्रीनगर सिटी में लाई करती है। सो
दाल लेक क्यों न्यूज में है, क्योंकि वहां पे जो है कि खेलो इंडिया वाटर गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहा है जो कि दाल लेक होस्ट करेगी, और कहाँ पे है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में है, जो राइट बैंक ऑफ झेलम उसके पास और श्रीनगर सिटी में लाई करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऊपर जो है कि जो हमारी रिवर्स है तो उसका एक ऑर्डर है, जैसे याद कर लीजिए CGI। CGI बोले तो सी से चेनाब, जे से झेलम, आई से इंडस, मतलब सबसे ऊपर जो है कि इंडस है, फिर इसके नीचे जो है कि झेलम है, फिर जो है कि चेनाब है। और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए जो है कि हमें याद रखना है। तो किसका पार्ट है, राइट बैंक ऑफ दी झेलम, मतलब झेलम के राइट साइड में है दाल लेक, एंड जो है कि जम्मू कश्मीर का पार्ट है और श्रीनगर सिटी में है। एंड यहाँ पे क्या है, फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहा है। और इसके साथ साथ हम जान लेते हैं कि और भी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो है कि जम्मू कश्मीर में है। तो दाल लेक जो है कि एक फ्लड प्लेन लेक है, मीन्स ये जो कि नेचुरल नहीं है, ये टाइप किस टाइप की लेक है, ये फ्लड प्लेन अर्बन लेक है, जो श्रीनगर हाउस बोट्स और जो है कि श्रीनगर में लाई करती है। हाउस बोट सिकर्स एंड फ्लोटिंग ग्रासलैंड्स की वजह से, फ्लोटिंग गार्डन्स की वजह से जो है कि फेमस है, जिसको लोकली वहाँ पे रात कहा जाता है। देन वुलार लेक, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत जो है कि सुंदर और ब्यूटीफुल लेक है, जो कि एक फ्रेश वाटर और टेक्टोनिक लेक है, जो कि इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द इंडिया। और कहाँ से फेड होती है, जो है कि झेलम से फेड होती है, और ये क्या है, रामसर साइट है। दिन मनसा मानस बल जो है वो जो है कि एक डीप एंड क्लियर और ऑलिगो ट्रॉपिक लेक है। यहाँ पे जो है कि इसको जो है कि बर्ड वॉर पैराडाइज भी कहा जाता है। देन जो है कि नेक्स्ट आंचर लेक है, जो कि फ्रेश वाटर स्मॉल लेक है, लिंक टू दी दाल लेक, एंड ये जो है कि पॉल्यूटेड हो रही है। नेक्स्ट देखें तो निगन लेक, जो है कि सब बेसिन ऑफ दाल लेक, मतलब जो दाल लेक है उसका एक सब बेसिन है जो पास में छोटी सी लेक है। निगन लेक जो है कि क्लियर वाटर टूरिज्म के लिए फेमस है। देन पेंगोंग सो लेक, जो कि लद्दाख का पार्ट है, जम्मू कश्मीर का नहीं है, ये लद्दाख में है, जिसके बारे में मैंने जो है कि अपनी जो हमारी इसकी फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का उसमें डिस्कस कर रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं। जो है कि पेंगोंग सो लेक जो है कि रामसर साइड भी है, और ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे जो है कि अभी यहाँ के दो हाईएस्ट माउंटेन जो है कि अभी डिटरमाइन हुए हैं, जो मेराग 3 एंड अदर जो है कि माउंटेन अभी जो है कि हाईएस्ट पीक में जो है कि रजिस्टर हुआ है। देन सीओ मोरोरी जो है कि हाई एल्टीट्यूड फ्रेश वाटर लेक है, ये भी जो है कि एंटायरली लद्दाख में लाई करती है। देन सियोकर लेक जो है कि हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है, जो कि लद्दाख में है, और जो है कि एक रामसर साइड भी है। तो हमने ब्रीफली देख लिया कि अपने दाल लेक के साथ साथ और भी क्या क्या जम्मू कश्मीर की प्रोमिनेंट लेक है, तो हमने ये देख लिया। सो इसी के साथ हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। और ये न्यूज़ में क्यों रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, एज पर दी हेडिंग कि ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पे बनना है। तो यहाँ पे कंसर्न है कि ट्राइबल काउंसिल हेल्ड एट द फॉरेस्ट राइट ऑफ द ट्राइबल पीपल वर नॉट सेटल्ड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मतलब जो है कि निकोबार में जो प्रोजेक्ट हो रहा है, हम जानते हैं जैसे अपना ये अंडमान निकोबार है, यहाँ पे खूब सारी जो है कि ट्राइब्स रहती है, वो भी जो है कि अनटच ट्राइब कहते हैं, मीन्स अभी वो जो है कि हमारे जो है कि मॉडर्न वर्ड से इतना जो है कि कांटेक्ट में नहीं है। तो वहाँ पे जो ट्राइबल काउंसिल है उन्होंने जो है कि कहा है कि जो है कि अभी ट्राइबल पीपल के साथ जो है कि ये सेटल्ड नहीं है ये निकोबार प्रोजेक्ट, तो इस वजह से जो है कि ये न्यूज़ में आ गया। एंड ये प्रोजेक्ट क्या है, ये जो है कि मेगा प्रोजेक्ट है टू बी इम्प्लीमेंटेड एट द साउदर्न एंड ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड, दैट इज द ग्रेट निकोबार आइलैंड। मीन्स जो है कि हम जैसे जानते हैं रफली बनाए तो ये अंडमान है, और ये थोड़ा डिटरमाइन कर लीजिए निकोबार है, विच इज सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल मीन्स यहाँ पे लिटिल अंडमान एंड ये कार निकोबार आइलैंड, यहाँ पे जो है कि 10 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है, और यहीं पे जो है कि ये ग्रेट निकोबार आइलैंड पे जो है कि ये इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है, जिसमें जो है कि डेवलप इन्वॉल्व द डेवलपिंग ऑफ द ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टाउनशिप डेवलपमेंट, एंड 450 मेगावाट का जो है कि गैस एंड सोलर बेस्ड पावर प्लांट यहाँ पे लगाया जाएगा, जो इसके प्रोजेक्ट के फीचर्स है वो है। और ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, तो अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जैसे मान लीजिए इसमें क्वेश्चन अगर पूछेगा हमारे यूपीपीएससी या यूपीएससी के एग्जाम में, तो ये ऑप्शन में दे देगा कि मतलब ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है कि किस एजेंसी द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें जो है कि या तो वो ये दे देगा, या तो कोई जो है कि XYZ नाम करके दे देगा कि बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग पे स्टेटमेंट इज करेक्ट। और इससे कंसर्न क्या क्या है, इससे कंसर्न है पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन दी सिस्मिक एक्टिविटी रीजन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार एंड थ्रेट टू द ट्राइब ऑफ द आइलैंड, मतलब वहाँ पे जो है कौन कौन सी ट्राइब हमें याद रखनी है, यहाँ पे सैम्पोन हो गया या निकोबारसी ट्राइब्स हो गया, एक्सेट्रा ट्राइब्स, ये जो है कि ट्राइबल कंसर्न की वजह से जो है कि ये प्रोजेक्ट न्यूज़ में आ गया था, तो हमने ये ब्रीफली देख लिया। बाकी जो ट्राइब्स है, हम जब इंडियन मैपिंग पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में जानेंगे कि यहाँ पे ट्राइब्स कौन, क्योंकि इससे जो है कि क्वेश्चन पूछता है, तो हमें जो है कि वो ट्राइब्स याद करना जरूरी हो जाता है। सो इसी के साथ जो है कि हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, जो कि छोटी सी रिवर है, जो न्यूज़ है, जो है कि तावी रिवर। अब ये तावी रिवर क्या है, इट इज़ पहली बात तो हमें याद रखना है, तावी रिवर जो है वो है अपनी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब।
चेनाब रिवर की जो है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जो कि मैंने अभी ऊपर ही बताया, जो सीजीआई जो है कि जम्मू कश्मीर रीजन से जो है कि इंडस फ्लो करती है, और झेलम, एंड देन इसके नीचे चेनाब। ये चेनाब की जो है कि एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है तावी रिवर, जो कि पाकिस्तान में भी फ्लो करती है। तो हमने जो है कि ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इंडिया ने अभी वार्न किया पाकिस्तान को अबाउट दी पोटेंशियल फ्लड इन द रिवर तावी एज ए ह्यूमैनिटेरियन गेस्चर, मतलब कि मानवता के तौर पे जो है कि पाकिस्तान वालों को बता दिया है भैया तावी रिवर में बाढ़ आ सकती है, जो कि अपने जो है कि प्रिकॉशंस ले लो। इंस्टेड ऑफ दिस कि हम जानते हैं कि अभी हमारे इंडिया पे जो है कि इन्होंने बहुत ही एक खुराफाती एक्टिविटी की थी, जो कि पहलगाम अटैक किया था, जो कि वेरी शेमफुल है और हम सबको इसको कंडेम करना चाहिए। तो इन्होंने जो है कि इसके वजह से जो है कि हमारी इंडस वाटर ट्रीटी है वो अभी अवेंस में है, मतलब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड पर रख रखा है। फिर भी हमने जो है कि ह्यूमैनिटेरियन गेस्चर की वजह से तावी रिवर में जो फ्लड्स आ रही है उसको हमने जो है कि पाकिस्तान को जो है कि बता दिया है। सो हम तावी रिवर के बारे में क्या हमें याद रखना है कि इसका ओरिजिन है, ये ओरिजिनेट होती है कैलाश कुंड ग्लेशियर से, जो कि काली कुंड नियर दी डोडा डिस्ट्रिक्ट, मीन्स डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो है कि ये है, जो कि जम्मू कश्मीर का पार्ट है। तो यहाँ से जो है कि ये ओरिजिनेट होती है, और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चेनाब रिवर की, और ये लाइफलाइन कही जाती है जम्मू सिटी की, मीन्स लाइफलाइन ऑफ द जम्मू सिटी। एंड प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था कि लाइफलाइन ऑफ गोवा कौन सी रिवर है, तो वो है मांडोवी रिवर कह लीजिए, या तो महादी रिवर, ये जो है कि लाइफ लाइन ऑफ गोवा कही जाती है। फिर इसी तरह एक जो होती है सौर ऑफ बिहार, सौर ऑफ बिहार किसे कहा जाता है, तो वो कोसी रिवर को कहा जाता है। सो हमें ये सब याद रखना होता है क्योंकि ये पूछ लेता है एग्जाम में हमारे। तो लाइफ लाइन ऑफ जम्मू सिटी कौन सी रिवर है, तावी रिवर है, एंड गोवा की मांडोवी, एंड सौरो ऑफ बिहार किसे कहा जाता है, सौरो ऑफ बिहार, तो वो है कोसी रिवर। सो हमने ब्रीफली इस न्यूज को देख लिया। तो आइए इसी के साथ जो है कि हम जो है कि नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं, जो कि है गंगोत्री ग्लेशियर। अब गंगोत्री ग्लेशियर की न्यूज में रहा है बिकॉज जो है कि 10% ऑफ द ग्लेशियर जो है कि इसका जो है कि स्नो जो है मेल्ट हो चुका है लास्ट 4 डिकेड, मीन जो है कि पिछले लगभग 40 साल में ये जो है कि 10% ये ग्लेशियर जो है कि मेल्ट हो चुका है। एंड इसके बारे में जाने तो ये जो है कि 30 किलोमीटर लॉन्ग जो है कि ग्लेशियर है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड में। एंड ये जो है कि फीड करता है हमारी भगीरथी रिवर को, जो कि वन ऑफ द प्राइमरी हेड स्ट्रीम है गंगा रिवर की। मीन जबकि जानते हैं कि अलकनंदा रिवर और भगीरथी रिवर मीट करती है देवप्रयाग पे, तो ही हमारी वहां से जो है कि गंगा जो है ओरिजिन होकर चलती है। एंड इट इज वन ऑफ द गंगा रिवर इज द वन ऑफ द होलिएस्ट एंड मोस्ट सेक्रेड रिवर ऑफ द आवर कंट्री। सो यहाँ पे जो है कि भगीरथी रिवर को फीड करती है, एंड इट इज फ्लोज फ्रॉम दी भगीरथी मर्जेस विद दी अलकनंदा एट दी देवप्रयाग टू फॉर्म दी गंगा। और यहाँ पे जो है कि होम टू दी गंगोत्री नेशनल पार्क है। एंड यहाँ पे क्यूफ ने देखे तो यहाँ पे मतलब कि स्नो लेपर्ड्स हो गए, हिमालयन ब्लू सीप हो गई, एंड हिमालयन मोनाल, एंड स्टेट बर्ड जो कि स्टेट बर्ड ऑफ द उत्तराखंड भी है। तो ये आपको याद रखना है, स्टेट बर्ड ऑफ द उत्तराखंड क्या है, तो हिमालयन मोनाल है। तो इसी के साथ हम और इम्पोर्टेंट ग्लेशियर्स देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने मैप लगा रखा है। जैसे यहाँ पे वो जो अपना गंगोत्री ग्लेशियर है वो कुछ इस रीजन में है। तो यहाँ पे गौमुख ग्लेशियर है, जान लेते हैं। यहाँ पे सतो पदनाथ ग्लेशियर, तिम्पारा बमक ग्लेशियर, यहाँ पे देखिए एक जो है कि ट्रिंडी है, त्रिशूल ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, एंड सालांग ग्लेशियर। यहाँ पे जैसे और क्या देख सकते हैं हम ब्रीफली देखें तो, जैसे देख लीजिए ये भगीरथी रिवर आ रही है, और यहाँ पे ये अलकनंदा है, ये अलकनंदा की एक मेन स्ट्रीम है। जो यहाँ से देखिए, यहाँ से धोली रिवर आती है, तो यहाँ पे जो है कि विष्णु प्रयाग बनता है। यहाँ से नंदिनी रिवर तो नंद प्रयाग, यहाँ से पिंडारी रिवर तो यहाँ पे कौन सा बनता है, आपका कर्ण प्रयाग। और इधर से मंदाकिनी आ रही है तो यहाँ रुद्रप्रयाग, और ये भगीरथी यहाँ से बना के आती है, तो ये जो है कि अलकनंदा में मिलती है, तो यहाँ पे बनता है देवप्रयाग, और यहीं से जो है कि अपनी गंगा बन के चलती है और अपने उत्तर प्रदेश से होते हुए आगे तक जाती है। तो हमने ब्रीफली देख लिया कि गंगोत्री ग्लेशियर न्यूज में क्यों है, एंड इसमें हमने ब्रीफली और भी इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स देख लिए। सो इसी के साथ आइए इस सेशन की हम जो है कि लास्ट प्लेसिंग न्यूज को देख लेते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। जो हमारा जो है कि एक प्रोजेक्ट हो रहा है वहाँ पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि टाटो सेकंड है। वो जो है कि टाटो सेकंड में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। तो इस न्यूज को हम जान लेते हैं क्या है। तो रिसेंटली जो है कि कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ द टाटो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इन दी
शी योमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे जो है कि इस प्रोजेक्ट को जो है कि इनॉग्रेट करने की मंजूरी मिल चुकी है, अप्रूवल मिल चुका है। और ये प्रोजेक्ट जो है कि बात किस चीज़ की करता है, जो है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ दी 700 मेगावाट जो है कि लगाएगा, जो कि 4 पार्ट में होंगे, 175 के। यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन को दिस जो है कि इतने यूनिट का एनर्जी प्रोडक्शन होगा। और इसका जो है कि हमें याद क्या रखना है, ये इम्प्लीमेंट हो रही है नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के बीच ये जॉइंट वेंचर है। तो हमें ये याद रखना है, ये हमारे जो है कि एग्जाम में पूछ सकता है, तो इस चीज़ को हमें याद रखना है। और अगर हम और देखें तो अदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश कौन से हैं, तो सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो कि 200 मेगावाट का है, एंड कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन जो कि 600 मेगावाट का है, एंड हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 240 मेगावाट का है। तो हमें ये जरूरी नहीं है कि याद रखें, बट हमें ये याद रखना है सुबनसिरी जो कि बहुत बार जो है कि एक दो बार जो है कि पूछा भी गया है, कामेंग हाइड्रो एंड हियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, एंड अभी रिसेंटली जो है टाटो सेकंड जो है कि तातो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट याद रख लीजिएगा। तो इसी के साथ जो है कि हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने जो है कि इस सेशन को अच्छे से समझा होगा एंड मैंने अच्छे से समझाया होगा। एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। सो दिस साइड साइनिंग ऑफ आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।